नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल साइंस टेक जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, व्हाट इज ईयर 2038 प्रॉब्लम, व्हाई साइंटिस्ट आर वरीड। कंप्यूटर के क्षेत्र में एक नई समस्या आने वाली है जिसको कि वैज्ञानिकों ने और कंप्यूटर के जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने नाम दिया है ईयर 2038 प्रॉब्लम। और ये प्रॉब्लम अभी चूंकि 2025 चल रहा है, हम लोग 2025 में जी रहे हैं और ये प्रॉब्लम आने वाली है वर्ष 2038 में। इसलिए ना तो अभी इस प्रॉब्लम के बारे में बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है और ना ही लोग इसके बारे में अवेयर हैं। लेकिन जो हमारे वैज्ञानिक हैं, जो हमारे कंप्यूटर के क्षेत्र के एक्सपर्ट्स हैं, उनके माथे पर बल पड़ चुका है। तो मित्रों, आज इसी प्रॉब्लम को ईयर 2038 प्रॉब्लम जिसको नाम दिया गया है, इसको हम अपने इस वीडियो में देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं अपना वीडियो शुरू करूं, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल साइंस टेक जीनियस, जो कि सिर्फ साइंस और उससे जुड़े हुए क्षेत्रों के लिए पूरी तरह से डेडिकेटेड है, हमारा मकसद है कि जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं, उनके मध्य जो वैज्ञानिक सोच को डेवलप करना, किस प्रकार विज्ञान आने वाली समस्याओं का समाधान ढूंढती है। तो चलिए मित्रों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब कर लिया है तो अच्छा है, और अगर आपने नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी प्रकार की आपके आसपास की देश दुनिया की ज्ञान विज्ञान से जुड़ी हुई जो छोटे छोटे मुद्दे होते हैं उनको वीडियो बना करके प्रस्तुत किया जाता है, उनका आपके लिए विश्लेषण किया जाता है। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं ईयर 2038 प्रॉब्लम। जो लोग आज 20-25 साल के हैं वो तो नहीं जानते होंगे, लेकिन जिनकी उम्र कम से कम 35 वर्ष है या उससे ऊपर है, वो Y2K, कंप्यूटर के क्षेत्र में Y2K नाम की समस्या से भली भांति परिचित होंगे। क्योंकि ये जो Y2K समस्या आई थी, ये वर्ष 2001 में आई थी कंप्यूटर के क्षेत्र में। और अगर आप 35 साल के हैं तो उस समय आपकी उम्र 10 साल की रही होगी। आपने किसी अपने घर में किसी बड़े भाई बहन से या न्यूज में इन सब चीजों को सुना होगा। और अगर आपकी उम्र 50 साल के आसपास है तो आपने इसको बहुत अच्छी तरह से समझा भी होगा। ये Y2K की समस्या ये थी कि हम लोग नॉर्मली जो यूज करते थे, हमारा जो कंप्यूटर में जो टाइम और डेट और ईयर सब आता था, उसमें केवल 2000 तक ही जो है सिस्टम में इंक्लूड किया गया था। और वैज्ञानिकों को डर था कि जब ये 2001 लिखा जाएगा उस समय सारा जो कंप्यूटर का सिस्टम है, जो नेटवर्क है, सब क्रैश कर जाएगा। हालांकि वैज्ञानिकों ने उस समस्या का समाधान उस समय कर लिया था, और हमको आपको जो लोग कंप्यूटर यूज करते हैं उनको इसके बारे में कुछ बहुत ज्यादा जानकारी नहीं हुई थी, और वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत के बाद इस समस्या का समाधान हो गया था। लेकिन इस समय जो ये प्रॉब्लम आई है, जिसको उन्होंने नाम दिया है ईयर 2038 प्रॉब्लम, ये जो समस्या है ये Y2K समस्या से भी बड़ी है, उससे काफी ज्यादा गंभीर समस्या है, जो कि आने वाले समय में कंप्यूटर के क्षेत्र में हमें देखने को मिल सकती है। अब इसको जो नाम दिया गया है ईयर 2038 प्रॉब्लम, तो ये 2038 क्यों कहा गया है? ये इसलिए कहा गया है कि ये प्रॉब्लम वर्ष 2038 में हमारे सामने आएगी। अभी हम जी रहे हैं 2025 में, लगभग 13 वर्ष के बाद यह समस्या हमारे सामने खड़ी हो जाएगी। इसीलिए वैज्ञानिकों ने इसे ईयर 2038 प्रॉब्लम के नाम से इसका नामकरण किया है।
अब बहुत से लोग, मैंने आपको बताया कि जो लोग कंप्यूटर के क्षेत्र से नहीं जुड़े हुए हैं और बहुत ज्यादा टेक सेवी नहीं है, उनको तो इस सब चीजों से मतलब ही नहीं है। उनको तो बस मतलब है कि उनका काम किया हुआ मिल जाता है, कैसे उसको कंप्यूटर पर नेटवर्क पे किया जाता है, इससे बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। यहां तक कि बहुत से कंप्यूटर इंजीनियर्स और जो लोग डेली बेसिस पे कंप्यूटर पे काम करते हैं, उनको भी इस आने वाली प्रॉब्लम के विषय में जानकारी नहीं है। लेकिन जानकारी न होने से, अवेयरनेस न होने से, ना तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलता है, ना तो प्रॉब्लम खत्म होती है। आइए देखें कि एग्जैक्ट समस्या है क्या ये ईयर 2038 प्रॉब्लम। तो आपको बता दूं कि जो विश्व में अधिकांश कंप्यूटर्स जो कि पुराने मॉडल के हैं, मैं बात नहीं कर रहा हूं जो इधर 2-4-6 सालों में जो नए कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी आई है उनकी बात नहीं की जा रही है। जो पुराने डेस्कटॉप और जो पुराने लैपटॉप्स हैं, जो कि बहुत बड़ी संख्या में पूरे विश्व में मौजूद हैं, उनमें जो टाइम दिखाने की क्षमता है, आप देखिए आपके लैपटॉप में दाहिनी तरफ या किसी भी तरफ एक तरफ टाइम शो हो रहा होगा, जिसमें घंटे, मिनट और सेकंड शो हो रहे होंगे। तो जो टाइम दिखाने की क्षमता है वो 19 तारीख को, 19 जनवरी 2038 को 3:14 और 7 सेकंड तक ही ये क्षमता मौजूद है। 19 जनवरी 2038 को 3:14 पे जो टाइम सेकंड स्टोर किए जाते हैं वो क्षमता खत्म हो जाएगी। आप सोच रहे होंगे कि अगर टाइम कंप्यूटर नहीं भी दिखाएगा तो इससे क्या फर्क है, टाइम हम अपने मोबाइल में देख लेंगे, घड़ी में देख लेंगे। तो मित्रों आपको बता दूं कि जो कंप्यूटर की तकनीक होती है उसमें जब कोई भी फाइल बनती है तो उसके आगे उसका समय लिखा होता है, किस समय वो बनी, किस समय सेव हुई, किस दिन अपडेट हुई, ये सब उस फाइल के आगे मेंशन होता है। और अगर वो मेंशन नहीं होगा तो वो फाइल तैयार हो भी नहीं पाएगी। और ये एक बहुत बड़ी तकनीकी समस्या है जो वैज्ञानिक जिससे जूझ रहे हैं इस समय। और इसमें जो पुराने कंप्यूटर्स हैं जिनमें 32 बिट वाला जो इंटीजर यूज होता था, मेरे भी पुराने लैपटॉप में 32 बिट वाला ही इंटीजर यूज होता है, उसको मैंने हाल ही में 64 बिट में अपग्रेड कराया है। उसमें जो सेकंड्स के नंबर हैं उनको स्टोर करने की एक सीमित क्षमता होती है। इसलिए ये जो 32 बिट वाली टेक्नोलॉजी को यूज करने वाले कंप्यूटर हैं वो सबसे ज्यादा इससे प्रभावित होंगे। ये जो 32 बिट जो साइंड इंटीजर्स जो नंबर यूज करते हैं वो वास्तव में यूनिक्स टाइम का प्रयोग करते हैं। ये सब कंप्यूटर के लैंग्वेज के तकनीकी टर्म्स हैं, इनको आप ऐसे ही समझिए कि ये यूनिक्स टाइम का उपयोग करते हैं। इसमें जो नंबर ऑफ सेकंड्स हैं वो जो स्टोर होते हैं वो शुरू होते हैं 1 जनवरी 1970 से, जिसको कि यूनिक्स का काल कहा गया था 1 जनवरी 1970 को। तो 1 जनवरी 1970 से 2038 तक इसमें लगभग 2 अरब 14 करोड़ और 74,83,647 इतने सेकंड्स को स्टोर किया जा सकता है। बस जैसे आपने अपनी कार या अपने दुपहिया वाहन का जब आप मीटर देखेंगे तो उसमें 1 लाख किलोमीटर तक वो चल सकता है, और जैसे ही 99,999 पूरे होंगे वैसे पूरा सब जीरो हो जाएगा और डिजिट फिर से शुरू हो जाएगी। ये लगभग कुछ वैसा ही मीटर है जिसमें 2 अरब 14 करोड़ 74,83,647 लास्ट लिमिट है। इसके जैसे बाद 1 सेकंड जुड़ेगा वैसे सब कुछ जीरो हो जाएगा। आपका सोचना होगा जीरो हो जाएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन आप समझिए कि जैसे ही सब कुछ जीरो होगा वैसे ही जितनी भी डाटा है आपके लैपटॉप में या डेस्कटॉप में वो सब करप्ट हो जाएगा।
सिस्टम क्रैश कर जाएगा, जितने भी प्रोग्राम्स उसमें पड़े हुए हैं वो सब माल फंक्शंस हो जाएंगे, वो काम नहीं करेंगे, अर्थात आपका लैपटॉप एक खिलौना मात्र बनकर रह जाएगा। इसलिए ये एक चिंता का विषय है, क्योंकि 1901 के बाद ये 2038 उसकी लास्ट लिमिट है। ऐसा नहीं है कि वैज्ञानिकों को ये सब आज मालूम चला है, लगभग वैज्ञानिकों को 2006 में इस आने वाली समस्या का समाधान जो है खोजना उन्होंने शुरू कर दिया था, क्योंकि 2006 में जो वैज्ञानिक है वो जान गए थे कि 2038 में ये समस्या आने वाली है। लेकिन अभी भी दुर्भाग्य से कोई भी एक बेहतर समाधान नहीं मिल सका है। 2006 से आज 2025 हो गया है, 19 साल हो गए हैं, और इन 19 सालों में जो हमारे वैज्ञानिक हैं जो कंप्यूटर रिसर्च करते हैं, कंप्यूटर के हार्डवेयर के क्षेत्र में, सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में, उनके पास अभी तक 19 सालों में इस समस्या का कोई फुल प्रूफ समाधान नहीं मिल सका है, जिससे वे दुनिया को आश्वस्त कर सकें कि 2038 में चिंता करने की कोई बात नहीं है, हम इस मुद्दे को सुलझा लेंगे। जो अभी तक वैज्ञानिकों ने सबसे जो स्वीकार करने योग्य सॉल्यूशन दिया है वो ये दिया है कि ये जो 32 बिट के सिस्टम है इनको 64 बिट के सिस्टम में कन्वर्ट कर दीजिए, क्योंकि जो ये 64 बिट का सिस्टम होता है इसमें नंबर्स को स्टोर करने की, टाइम वैल्यूज को स्टोर करने की ज्यादा क्षमता होती है, वो भविष्य में काफी आगे तक का टाइम स्टोर कर सकता है। जैसे 32 बिट की लिमिट 2038 है, तो जो 64 बिट की लिमिट है वो और कई गुना ज्यादा है। इसका मतलब आने वाले 100-150 साल ये जो 32 बिट की जैसे की समस्या है वो 64 बिट में नहीं आने वाली है। लेकिन जो ये सॉल्यूशन है ये अपने आप में एक कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि दुनिया में बहुत से लोगों के पास ये 32 बिट का सिस्टम है जो कि अभी तक अच्छे से काम कर रहा है और आगे 13 साल काम करता भी रहेगा। तो उसको अनावश्यक 64 बिट में क्यों बदलें? मतलब हम हार्डवेयर में चेंज करने की बात कर रहे हैं, और ये एक बहुत बड़ा काम है, क्योंकि आप समझिए मेरे पास तो एक लैपटॉप था, मैंने उसको 32 से 64 करा लिया, जो भी खर्चा हुआ मैंने बियर कर लिया। लेकिन आप सोचिए जो कंप्यूटर कंपनीज हैं, टेक कंपनीज हैं, उनके पास 10-10 मंजिल में लाखों की संख्या में कंप्यूटर्स हैं, कैसे वो इतना बड़ा खर्चा करेंगी, और जो खर्चा करेंगी वो अंततः आएगा तो उसको बियर तो कस्टमर्स को करना पड़ेगा, और ये बहुत सस्ता नहीं है, काफी पैसा खर्च होता है 32 से 64 कन्वर्ट करने में। इसलिए इसको जो है एक परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं माना जा रहा है। परफेक्ट सॉल्यूशन वो होता है जो आसान हो और सस्ता हो, ना तो ये आसान है ना तो ये सस्ता है। आसान इसलिए नहीं है क्योंकि जो लोग रेगुलर कंप्यूटर यूज करते हैं लेकिन उनको हार्डवेयर की बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, वो इसको चेंज स्वयं नहीं कर पाएंगे और उस पर खर्चा होगा, इसलिए भी ये एक परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं माना जा रहा है। जो हमारे वैज्ञानिक हैं वो बड़ी मेहनत के साथ इस आने वाली प्रॉब्लम का समाधान ढूंढने में लगे हैं कि जिससे कि ये जो पॉसिबल सॉल्यूशन हो वो आसान हो और इफिशिएंट भी हो। जैसे कि हम अपने लैपटॉप को जब चाहें तब उसको रिफ्रेश कर लेते हैं, कुछ इस तरह का सॉल्यूशन आ जाए तो हर व्यक्ति घर बैठे 2038 में इस समस्या का समाधान कर लेगा। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले 13 सालों में जब तक इसकी डेडलाइन आएगी जनवरी 2038, तब तक इसका कुछ न कुछ सॉल्यूशन हमारे विश्व भर के वैज्ञानिक अवश्य ढूंढ लेंगे। तो चलिए मित्रों, ये एक विज्ञान का एक नया जो मुद्दा था ये हमारे सामने आया, तो मुझे लगा कि आपको इसके बारे में बताना चाहिए, इसलिए मैंने इस पर आपके लिए एक छोटा सा वीडियो बनाया। अगर आपको हमारा वीडियो, हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के मध्य शेयर करिए, हमारे चैनल को लाइक करिए, हमें सपोर्ट करिए। धन्यवाद।